समुद्रों के बीच में हम रह रहे हैं और अब भी हमारी दुर्गति हो तो बड़ा दुर्भाग्य है। यदि हम नाम जप नहीं कर रहे प्रतिपल, धाम में तन है पर मन धाम में नहीं है, प्रिया प्रीतम के लीला चरित्रों के श्रवण में एकाग्रता नहीं है, सेवा में तत्सुख भाव नहीं, तो अभी दुर्भाग्य पिंड नहीं छोड़ रहा, अभी दुर्भाग्य हमें पकड़े हुए है। जिस समय नाम में स्वाद आने लगे, कथा श्रवण मानो प्यासे को अमृत पान करने को मिल रहा हो, सेवा अपने प्राणाराध्य को कैसे सुख पहुंचाऊं इस भाव से हो रही, निरंतर आश्रय दृढ़, अभी जीवन मुक्त हो, अभी और कोई जीवन मुक्त अवस्था नहीं है। जगत में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा ना हो, किसी से राग द्वेष नहीं, निरंतर अपने इष्ट में स्थिति, इसी का तो नाम जीवन मुक्त अवस्था है। इसलिए उपासक बहुत करुणा समुद्रों के बीच में रह रहा है, अब अपने आप को प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्त कर दे, यही जीवन का परम लाभ है। नहीं, बड़ा संकट है इस संसार में। अभी आपके सुकृत चल रहे हैं, पुण्य चल रहे हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, नहीं प्रतिपल प्रतिपग संकट ही कष्ट। नाम जप है, प्रिया प्रीतम में स्थिति है, तो हर परिस्थिति को रौंदता हुआ उपासक आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाएगा। इसलिए अभी स्वस्थ हो, खूब नाम जप करो, अपने चित्त को बार बार जगत के चित्र, जगत के भोग, ये सब जो हमारे हृदय में आते हैं, इनको डिलीट करना है, इनको हमको नष्ट करना है। वो निरंतर नाम जप, बराबर युद्ध चालू रहे, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो निरंतर भजन प्रेम पूर्वक, वो महायोगी, उससे बड़ा और योगी कौन हो सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी दृढ़ निष्ठा वृंदावन धाम की। श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे शीदयेयमत्राप्य मुद्विजधीः तदेश वृंदावनगात्मलोकः कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीयः। मैं अधम हूं, इस कारण हो सकता है श्री किशोरी जी हम पर कृपा कटाक्ष न करें, पर चाहे जितना दुख मिले, रोज मृत्यु के समान कष्ट मिले, मैं इस वृंदावन धाम को नहीं छोड़ सकता। श्रीपाद का भाव है, ऐसे भाव में आ गए, मैं तो अधम हूं, पता नहीं हम पे राधा कृपा कटाक्ष हो कि ना हो, यदि ना भी होगा तो मैं श्रीधाम वृंदावन को छोड़ने वाला नहीं। मूल बात तो यह है कि एक भाव दशा है, बकाया श्री जी की कृपा के बिना न वृंदावन में कोई रह सकता है, न आ सकता है, न सोच सकता है, वृंदावन के विषय में भी नहीं सोच सकता। प्रथम यथामति प्रणवं श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन से भी नहीं सोच सकते, तन से आने की तो बात जाने दो, यहाँ बिना किशोरी कृपा के नहीं हो सकता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाए है सोए। पर श्रीपाद का भाव है, ये कभी कभी भक्तों को ऐसा भाव होता है कि पता नहीं भगवान की हम पर कृपा है कि नहीं, अगर नहीं भी होगी ना तो भी मैं छोड़ने वाला नहीं, रात दिन भजन करूंगा और इन्हीं के लिए जीवन समर्पित, ये भाव दशा है। कह रहे श्री राधिके त्वं यदि न प्रसीदे,
यदि आप हम पर प्रसन्न ना हो, क्योंकि मैं अधम हूं। तो सीदये मत्राप्य मुद्बीज धीहि, मेरी बुद्धि का निश्चय सुन लो। चाहे जितना तदेश वृंदावन गात्मलोक, कृपा कटाक्षेण सदेक्षणीय, आपके कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए, हर कष्ट सहते हुए मैं श्री धाम में पड़ा रहूंगा, कभी बाहर नहीं जाऊंगा। यदि आप हम पर प्रसन्न ना होंगी, हम पर कृपा कटाक्ष ना करेंगी, तो आपके कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए पूरा जीवन वृंदावन में मैं व्यतीत करूंगा, आपकी कृपा कटाक्ष की बाट जोहते हुए। बहुत सुंदर, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो है शरणागति। अजात पक्षायु मातरम खगा, घोंसले में बैठा माँ की बाट जोह रहा है बिना पंख का बच्चा, ऐसे ही मैं आपकी बाट जोहता हुआ पूरा जीवन वृंदावन में व्यतीत करूंगा। आनंद कंदे पिन विंदते मनो, वृंदावने सुंदरी सौख्य बिंदुकम, मनागवीक्षि स्मित चारुते मुखम, बिना क्व चंद्र कुमुदम मुदम ब्रजेत। बिना चंद्रमा को देखे कुमुद मुस्कुराता नहीं है, जो पुष्प है वो खिलता नहीं है, कुमुद रूप। ऐसे ही श्री प्रियाजू जब तक मुस्कुराते नहीं तब तक वृंदावन शोकित हो जाता है। आनंद कंदे पे, यद्यपि आनंद कंद है, न विंदते मनो वृंदावने, वृंदावन तब तक आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता जब तक प्रियाजू मुस्कुराती नहीं। अगर प्रियाजू गंभीर हो गई तो वृंदावन शोकित होने लगता है। यद्यपि आनंद कंद है, मतलब वृंदावन चिदानंद है, प्रिया जो मुस्कुराई तो पूरा वृंदावन मुस्कुरा दिया, सब पुष्प खिल गए, आनंदमयी शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, वृंदावन आनंद की वर्षा करने लगता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए बिना कुमुद नहीं खिलते, ऐसे ही प्रियाजू के मुस्कुराए बिना वृंदावन मुस्कुराता नहीं, यद्यपि आनंद कंद है। तो यत्कारुण्यमगण्यमेव सुसुखम नास्तेव यस्मात् परम, निर्मर्याद विचित्र शक्ति सहजा खेलंच वृंदावनम, तद राधा करुणा कटाक्ष रहिते, किंचित करम नैव तद दृष्टांतो हम अबोध मात्र विरहा, तीव्राति भार स्थित। वैसे तो अनंत करुणा में ही हमारी स्वामिनी है, अनंत करुणा में वृंदावन है, और जो इनका आश्रय ले ले ऐसा सुख प्रदान करते हैं कि किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनसे समान सुख प्रदान कर सके, फिर उनसे बढ़कर क्या। परंतु श्री वृंदावन असीम शक्ति संपन्न होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष नहीं है। भाव चल रहा है श्रीपाद का। जैसे भक्त कभी कभी हमें लगता है कि हम पर भगवान की कृपा नहीं, और वो रुदन करता है, कभी देखता है भगवान सामने बहुत प्रसन्न मुद्रा में कृपा कर रहे, गंभीर शांत समाधिस्थ, कभी देखता है मेरे प्रीतम नाचने लगता है, कभी गाता है छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हाहर हसंत। तो इन श्लोकों में श्रीपाद की ऐसी दशा है, कई श्लोकों में एक ही बात का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन करुणा में अनंत कृपा बरसाने वाली श्री लाडली जू विचित्र असीम शक्ति से समर्थ है श्री धाम वृंदावन, पर मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष नहीं है। श्रीपाद ऐसा भाव दशा है। यदि मैं तुच्छ हूं, अज्ञानी हूं, अधम हूं, और मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष नहीं, तो भी मैं तीव्र आर्त व्याकुल होकर राधा राधा पुकारता रहूंगा और कभी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा।
मानो ये हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि यदि ऐसा अनुभव हो कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं नीच हूँ, अगर राधा कृपा कटाक्ष होता तो मेरी ये दुर्दशा थोड़ी होती। तो भी मुझे राधा राधा ही पुकारना है और श्रीधाम वृंदावन का वास आश्रय कभी नहीं छोड़ना। इसका परिणाम अद्भुत सुख पहले वर्णन कर दिया कि कारुण्य मगण्य में वो सुसुखम नास्ते यस्मात् परम, जिससे बढ़कर के कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है। वो हमारी प्रिया जो है महाकरुणा समुद्र। पर यदि हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं दुष्ट हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं अत्यंत अज्ञानी हूँ, अधम हूँ, अगर मेरे ऊपर राधा कृपा कटाक्ष होता तो मेरी ये दुर्दशा ना होती। तो भी मैं अहम अबोध मात्र, मुझे ज्ञान नहीं है, पर मैंने पकड़ लिया है। विरहा तीव्राति भारः स्थितः, विरह में भरकर राधा 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 ऐसा पुकारते हुए स्थिता श्रीधाम वृंदावन वास करूंगा। किसी भी परिस्थिति में अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। श्री राधाख्य रूपम परमम चरमम रमा देव्याः, श्री भगवतश्च परमं चरम रूपम प्रियस्तस्याः। ये सब भक्तों के हृदय में ऐसे भाव आते रहते हैं जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं। कभी तो प्रभु के मिलन का और कभी मिले हुए भी अनमिल होने का भाव, कभी बिल्कुल समीप, कभी बहुत दूर लगते हैं, ऐसा भाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हे माधव, जब मैं आपका शरणागत हो गया, आपके सहारे हूं, तो आप क्यों नहीं द्रवित होते? ऐसा अनुभव होता है। कभी कभी भाव दशाएं बदलती रहती है। माधव अब न द्रवहु के ही लेखे। किसका इंतजार कर रहे हो प्रभु? मैं सर्वगुणहीन अपराधी आपके चरणों का आश्रय लिए हूं, अब आप कृपा करो, अब द्रवित हो जाओ। माधव अब न द्रवहु के ही लेखे, प्रणत पाल पन तोर, मोर पन जीवहु कमल पद देखे। माधो अब न द्रवहु के ही लेखे। प्रभु अब क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? तुम्हारा प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो कैसा भी क्यों न हो, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। आपका प्रण है, प्रणत पालपन तोर, मोरपन जियहूं कमल पद देखे। नाथ, आपका प्रण है शरणागत का पालन करना, तो मेरा भी प्रण है आपके चरणों के सहारे जीना। आपके ही चरणों का सहारा लूंगा, अन्य का नहीं। जब मैं आपके चरणों का आश्रय ले लिया और आप अपने शरणागत का पोषण करने वाले हैं, तो अब क्यों कृपा नहीं कर रहे? नाथ, जब लगी मैं न दीन तो दयालु तैं, मैं न दास तैं स्वामी, तब लगी जो दुख सहूं कहो नहीं, यद्यपि अंतर जामी। बहुत सुंदर बात। प्रभु, जब तक मुझे अहंकार था, मैं दीन नहीं बना, मैं आपका सेवक नहीं बना, बहुत दुख पाए आप अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में रहते हुए सब जानते रहे। पर अब तो दीन हो गया हूं ना, तो मैं दीन हूं तो आप दयालु हो, मैं सेवक हूं तो आप स्वामी हो, हमारा आपका बढ़िया संबंध है। अब मैं दुख क्यों पाऊं? जब सुख समुद्र प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो आप क्यों कृपा नहीं कर रहे? फिर मैं दुख क्यों पाऊं? जब तक अहंकार था तब तक मैं दुख भोगता रहा और आप अंतर्यामी रूप से हृदय में बैठ के देखते रहे।
लेकिन अब तो मैं दैन्य हो गया हूं, अब तो मैं आपका सेवक बन गया हूं, अब तो कृपा करो ना। तै उदार मैं कृपन पतित मैं, तै पुनीत श्रुति गावे। बहुत नाथ रघुनाथ तो ही मोहि, अब न तजे बनि आवे। प्रभु आप तो परम उदार हैं और मैं कृपण हूं, मैं बहुत बड़ा पतित हूं तो आप पतित पावन हैं। वेद ऐसा कहते हैं, संत जन ऐसा कहते हैं। हमारे आपके तो बहुत नाते हो गए प्रभु, अब तो कृपा कर दो। मैं दीन हूं, आप दयाल हो, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो। आप उदार हैं, मैं कृपण हूं, मैं पतित हूं, आप पतित पावन हैं। ऐसा संत जन कहते हैं, वेद कहते हैं। बहुत नात रघुनाथ, हमारे आपके बहुत नाते हैं। तो ही मोहि अब न तजे बन आवे। अब आपको मुझे उपेक्षा करना, त्याग करना बनता नहीं है आपका, इसलिए आप हम पर कृपा करो। जनक जननी गुरु बंधु सुहृदपति, सब प्रकार हितकारी। द्वैत रूप तमकूप परो नहीं, अस कछु जतन विचारी। हे नाथ, अब मेरे माता पिता भी आप ही हैं, गुरु भी आप ही हैं, बंधु सुहृद भी आप ही हैं, मेरे स्वामी पति भी आप ही हैं। सब प्रकार से हितकारी सर्व समर्थ स्वामी के होते हुए मैं अज्ञान रूपी द्वैत में फंस करके कुआं में न गिर जाऊं, भवकूप में। ऐसी कृपा करो प्रभु। मैं द्वैत रूपी कुआं में गिर रहा हूं। ये स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सारे द्वंद्व द्वैत में अज्ञान में है। नाथ आप ही हमारे स्वामी हो, आप ही पतित पावन हो, आप ही हमारे माता पिता गुरु बंधु भाई सुहृद रिश्ते नाते सब आप हो। हे अंतर्यामी, जब तक अहंकार रहा तब तक दुख भोगता रहा, पर जब आपकी शरण में आ गया तो अब तो दुख नहीं भोगना चाहिए। अब तो आप कृपा करके हमारे अज्ञान का नाश कर दो। सुनो अदभ्र करुणा बारिज लोचन, मोचन भय भारी। तुलसीदास प्रभु तव प्रकाश बिनु, संशय टरे नटारी। हे करुणा में, हे कमल नयन, तुम्हारी अपार करुणा दृष्टि होने पर ही हम भव समुद्र से पार हो सकते हैं। बड़ा भ्रम है प्रभु, लगता है भोगों में सुख है, संसार सत्य है, ये सब। नाथ, ये जन्म मरण महादुखदायी है। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, ये आवागमन का चक्र प्रभु तुम्हारे छुड़ाए ही ये छूटेगा। हम तो प्रयास करते हैं तो और बंधते चले जाते हैं। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा छानी खाएगो। नाथ नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी ही तुम्हारी ही छोहा। प्रभु, ये जीव आपकी माया से बंधा है और आपके दुलार से ही ये छूटेगा, आपकी कृपा से ही छूटेगा। हे कमल नयन, तुम्हारी अपार करुणा और मैं इस भव समुद्र में डूब जाऊं और आपका सेवक हूं, इसलिए आप कृपा करें। आपकी कृपा से ही ये माया बंधन छूटेगा। तुम्हारे बिना ज्ञान प्रकाश किए ये अज्ञान नहीं नष्ट हो सकता, और आपका साक्षात्कार किए बिना ये जन्म मरण चक्र नहीं रुक सकता। इसलिए हे माधव, अब न द्रवहु के लेखे, अब तो द्रवित हो जाओ, क्योंकि मैं आपका हूं और आप शरणागत प्रतिपाल हैं। नाथ, अब कृपा कर दो।
बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में कभी कभी ऐसी भाव दशा आती है, वो विलख विलख कर भगवान से विनय करते हैं, भगवान से रोते हैं। इसी प्रकार श्रीपाद भी कह रहे कि यदि लाडली जी कृपा ना करें तो भी मैं वृंदावन छोड़ने वाला नहीं, विरह में युक्त होकर के राधा राधा पुकारूंगा और श्रीधाम वृंदावन में स्थित रहूंगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, हिरण्यकश्यप सिंहासन पर त्रिभुवनपति पद पर विराजमान है। कयाधु जी ने श्रृंगारित करके प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप जी के पास भेजा। ये भगवान का दिव्य पार्षद, प्रधान पार्षद जय विजय हैं, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप से 3 जन्म के लिए असुर भाव को प्राप्त हुए। असुर भाव के कारण भगवान से भयंकर द्वेष है इनका। प्रहलाद जी को गोद में बैठाला और पूछा, तुमको क्या प्रिय लगता है, क्या चाहिए, तुम्हें सबसे अच्छी बात, अच्छी वस्तु क्या है? पहली बार में बताया था भगवान श्री हरि का आश्रय, हरिः शरणम सबसे बढ़िया ये हमें लगता है। चंडामर्क को कठोर आज्ञा दी कि हमारे बच्चे की बुद्धि कुसंग से युक्त हो रही है, इसको ठीक पढ़ाई जाए। दूसरी बार जब गोद में बैठाला पूछा तो उन्होंने कहा, हमको सबसे अच्छी बात लगती है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान श्री हरि की ये नवधा भक्ति। बहुत जोर से हंसा और कहा कि ऐसे देखे जाते हैं जो मित्र के रूप में शत्रु का काम करते हैं। संडामर्क, तुमने जरूर हमारे बालक की बुद्धि कुसंग से युक्त कराकर बदल दी। जो हमारा दुश्मन है उसके प्रति उन्होंने कहा, नहीं सरकार, हमें क्षमा कीजिए, हमने कोई गलती नहीं की। हम जो आपने आज्ञा करी, राजनीति काम नीति ये सब पढ़ाया है, हमने कहीं इसको ऐसा नहीं पढ़ाया। इसी से पूछ लो। प्रहलाद से पूछा, तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरी मति जैसी भगवान श्री हरि में सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज का सेवन न हो तब तक ऐसी मति नहीं होती। नैसाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम स्पर्शत्या अनर्थापगमो यदर्था मह्य शाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवृणीत यावत। महान श्री नारद जी की कृपा से ऐसी स्थिति प्रहलाद जी की ये आकांक्षणी स्थिति है। भक्तजन इसकी आकांक्षा करते हैं। उठा के पटक दिया हिरण्यकश्यप ने और दैत्यों को बोला, मार डालो इसको, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। शरीर का कोई अंग यदि पूरे शरीर को नष्ट करता हो तो कटवा देना चाहिए। ये हमारे वंश का विनाश करने वाले हरि से प्रीति करता है, मार डालो इसको। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर दैत्यों ने प्रहार किया, खरोच भी नहीं आई। पहाड़ के नीचे दबाया गया, कुछ नहीं मिले। समुद्र में डुबाए गए, कल आपने सुना। सर्प से डसाए गए, विष पिलाया गया, जान लेने वाली गैस में उनको बंद कर दिया गया गड्ढे में डाल करके। फिर अंततोगत्वा बहुत सब करने के बाद फिर होलिका दहन लीला हुई। उसमें भी प्रहलाद जी का रोम भी नहीं झुलसा, होलिका पधार गई। बहुत डर गया हिरण्यकश्यप। 5 वर्ष के प्रहलाद भक्त से त्रिभुवनपति महान तपस्वी बलशाली, जिसके डर से देवता हर समय कांपते रहते हैं, वो भयभीत हो गया। और उसने सोचा, एष में वह साधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिता तैस्तैर्द्रोहै रसद्धर्मैर्मुक्ता स्वेनैव तेजसा। मैंने इसको कितना मारने का प्रयास किया पर ये मरा ही नहीं। मैं इससे द्रोह कर रहा हूं और ये बिना किसी सहायता के अपने आप बचता चला जा रहा है।
अवस्था इसकी 5 वर्ष की और ज्ञान इसका बहुत पुराना। निशंक, निर्भय, कोई सोच नहीं इसमें हो न हो ये मेरी मृत्यु का कारण बने। सोच रहा है हिरण्यकश्यप। ये बालक होने पर बहुत समझदार है। अवश्य इसके विरोध से लगता मेरी मृत्यु संभव है। चेहरा उतर गया हिरण्यकश्यप का, भयभीत हो गया। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क जी हिरण्यकश्यप से कहा, मैं एकांत में मिलना चाहता हूं। एकांत में मिले। कहा, स्वामी आप चिंता करते हैं, अरे आपने अकेले त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली, आपके भौं टेढ़ी करने पर लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो कोई चिंता की बात नहीं है, आखिरकार आपका ही बालक है, थोड़ी बुद्धि बिगड़ गई है, ये आपकी बुराई तो नहीं कर रहा, आपको मारने का प्रयास तो नहीं कर रहा, आप ही तो प्रयास कर रहे हो, आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा किया जाए, इसे वरुण पास से बांध दिया जाए और हमारे भगवान शुक्राचार्य जी पधारेंगे और वो अपने मंत्रों से इसकी बुद्धि को बदल देंगे, ये सुधर जाएगा, आप चिंता मत करो। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है। गुरुपुत्र की सलाह मान ली। अब वरुण पास से बांध करके संडामर्क जी ले गए। भक्त कभी भयभीत नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। जो भयभीत होते उनको अभी भगवान का भरोसा नहीं है। अब वहां उनको काम का उपदेश, गृहस्थ धर्म संबंधी बहुत से उपदेश दिए जाने लगे। प्रहलाद जी बहुत नम्रता से प्रयोग आते हैं, चाहे संडामर्क जी हो चाहे शुक्राचार्य जी हो, सबसे नम्र प्रयोग। मन में सोचा, इतना विरोध, पिता गुरु सब विपक्ष में, क्या मेरे हरि की भक्ति में ऐसा विरोध होता ही रहता है? पर हरि तो रक्षक हैं, फिर डरना क्या। एक दिन अवसर मिला, ये संतों से कथा सुनी। ऐसे ही अकेले चिंतन करते हुए जा रहे थे तो एक जो कुंभकार पात्र मिट्टी के बनाते हैं, तो उनकी पत्नी बाहर बैठी हुई रो रही थी, हाय मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि मारी गई। प्रहलाद जी ने कहा, क्या हो गया? बोले, 2 बिल्ली के बच्चे थे और मुझे ध्यान नहीं रहा, एक माट में थे और वो माट आवे के बीच में रख दिया और उसमें आग लगा दी। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरे किसी की सामर्थ्य नहीं। तो आग के बीच में रखे हुए बच्चे, तुझे विश्वास है भगवान बचा दे? पक्का। कब खोलेगी? कल, जब मैं आऊं तब खोलना। प्रहलाद जी गुरु जी के यहां से जब अध्ययन से छुट्टी मिली तो सीधे वहां गए। आवा खोला गया, सब मटकियां पक चुकी थी, लेकिन जिसमें बिल्ली के बच्चे थे उसमें आंच भी नहीं लगी थी। प्रहलाद जी बार बार भगवान को ऐसे मेरे कृपालु भगवान सबकी रक्षा करते हैं जो भगवद आश्रित होता है। अपने स्वामी प्रभु श्री हरि में पूर्ण निष्ठावान, पूर्ण निर्भय श्री प्रहलाद जी, जो भोगों में रत हैं उनको तो भोग की बात अच्छी लगती, पर जो भगवान में रत है उनको विश्वत लगती है। यहां एक आचरण भक्त का शिक्षास्पद प्रहलाद जी दे रहे हैं कि अपने घर में भक्ति कर रहे हैं हम, घर वाले विरोध कर रहे हैं, तो हमको ऐसे रहना है जैसे प्रहलाद जी। बिल्कुल रुचि नहीं रही बातें, पर शांत बैठे हैं, पढ़ते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल नहीं रुचि रही। ऐसे ही घर की बातें बिल्कुल ना रुचे, उनकी विरोध की बातें बिल्कुल ना रुचे, पर अपने को शांत रहना है, अपनी भक्ति को छुपा के रखना है, अपने को विरोध भाव वहां प्रकट नहीं करना। प्रहलाद जी ने यहां अभी तक कोई विरोध नहीं प्रकट किया,
इतना मारपीट, इतना सब। प्रहलाद जी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए, छुट्टी मिली। प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को बुलाया, बुलाकर पास बैठाला और मधुर वाणी में हंसते हुए कहा। वो सब बालक थे और इस चमत्कार से बहुत प्रभावित थे कि प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष पिलाया गया, सब कितना कितना सब किया गया और कुछ भी प्रहलाद जी का नहीं बिगड़ा। इसलिए बड़ी श्रद्धा थी सब असुर बालकों की। सब आकर बैठ गए। गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे। बड़े प्यार में भरकर श्री प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में ये मानव देह मिलना बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। प्यारे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये जगह जगह लिखा है शास्त्रों में। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति की जाए, यही सफलता है। मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? भगवत प्राप्ति। परंतु पता नहीं कभी शरीर का अंत हो जाए। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर किस क्षण नष्ट हो जाए पता नहीं। दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्य ध्रुव मर्थदम। कभी भी ये नष्ट हो सकता है। इस दुर्लभ मानव देह में, क्षण भंगुर मानव देह में भगवत प्राप्ति कर ली जाए, परमात्म प्राप्ति कर ली जाए। हे मित्रों, ये जीवन का परम लाभ है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जवानी या बुढ़ापे के लिए भजन को न छोड़े। प्रहलाद जी समझा रहे हैं दोस्तों को कि भाई ये दुर्लभ मानव देह है, पर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकती है। और इस मानव देह का परम लाभ है भगवत प्राप्ति। और इसके लिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमार अवस्था से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। जवानी और बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि बुढ़ापे पे भजन नहीं होता। बुढ़ापे पे भजन नहीं होता। जब तुमने अभ्यास बचपन से भजन का किया है, जवानी में भजन का अभ्यास किया है, तो बुढ़ापे में भी भजन हो जाएगा। नहीं, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। हमने बहुत वृद्धों को देखा, प्रपंच के सिवा कुछ नहीं रहता। भगवान को प्रेम करने वाले किसी अव्यवस्था से भगवान के मार्ग में नहीं आते। जब तक भजन नहीं तब तक। हम इसीलिए कहते हैं मत बनो बाबा जी। यार, बेईमानी की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, 500 रुपया लेबरी के मिलते हैं। घर परिवार का पोषण करो, राधा राधा जपो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी बनने में बहुत डट के भजन करने की जरूरत है। नहीं तो प्रणाम, नमस्कार, वस्त्र, भोजन, ये जो समाज का हम लेते हैं, ये सब कर्जा है। बहुत सोच समझ के। ये जो लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे पे भजन, बुढ़ापे पे सन्यास उसका सफल होता है जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहा है। जो प्रारंभ की नींव सही रही है ब्रह्मचर्य आश्रम से, वो गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक, फिर गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ संन्यास, ऐसी पद्धति है। चित्त वृत्ति को सच्चिदानंद प्रभु में एकांत में लगाना है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वचन है कि बांस का दंड लेने मात्र से वो सन्यासी नहीं हो जाता। वाणी का मौन, शरीर का निष्क्रिय, मन का निसंकल्प, जब तक ये 3 दंड नहीं तो त्रिदंडी नहीं कहा जाएगा। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बाबा जी बन जाए। बाबा जी कोई भगवत प्राप्ति का मतलब नहीं। चित्त की वृत्ति जो भगवान में लगा दे, संसार से निवृत्त करके, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, 2 मार्ग बनाए गए हैं। ये भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, भगवान को रिझाने के लिए है। और वो है चित्त से। अगर चित्त की वृत्ति
प्रभु में नहीं लगी है तो केवल वस्त्र परिवर्तन मात्र से भगवत प्रसन्नता या भगवत प्राप्ति नहीं होती। वेशधारी हरि के उरसाल, वेश रख लिया और भजन नहीं है तो भगवान को बदनामी कराते, भगवान की निंदा कराते, भगवान को दुख पहुंचता है। भगवत ऋषिक जी सिद्ध महापुरुष है, वो कह रहे वेशधारी हरि के उरसाल, वो हरि के हृदय को कष्ट देते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, कुमार अवस्था से जो भजन में लग गया तो पक्का वो सिद्ध हो जाएगा यदि सही मार्ग का अनुसरण कर ले, क्योंकि कोरी मटकी में बहुत बढ़िया दही जमता है। ऐसे ही संसार में अभी प्रकट हुआ छोटी अवस्था और भगवान में चित्त जोड़ दिया तो पहुंच जाता है, ढनंगते ढनंगते पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बाबा जी ही बन करके वो पहुंच जाता, नहीं। बहुत से ऐसे गृहस्थ हुए जो शुरू से भजन की पद्धति और गृहस्थी में उनके पुत्र परिवार आदि भी हैं और बड़े ऊंची कोटि के महात्मा हैं। एक गांव तो गंगा किनारे मिला कि हमें लगता है कि 50% ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होंगे गृहस्थ। जब शाम के बैठे आकर के तो श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, नैमिषारण्य के नारदानंद जी के शिष्य और अपने लोग लगभग 20 संत थे और वो करीब 100 लोग एकत्रित, और 100 ऐसे प्रश्न कर रहे थे क्योंकि सब आत्मज्ञानी महापुरुष। तो वो कह रहे थे गंगा का किनारा है, देखो भाई, हम लोगों से गए, देखो भाई गृहस्थों को देखो, सब आत्मज्ञानी महापुरुष है। सर्वेश्वरानंद जी कह रहे, तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ में भक्त नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, ब्रह्मबोध नहीं होते। मार्ग है, एक विरक्त मार्ग है, गृहस्थ मार्ग, दोनों भगवान के लाड़िले, और अगर सही ढंग से चले तो दोनों भगवान को प्राप्त होते हैं। कुमार अवस्था से भजन में चित्त को जोड़ना चाहिए। ये जो माता पिता बालकों को आधुनिक शिक्षा केवल देते हैं, आध्यात्मिक की शिक्षा नहीं देते ना, यही बच्चे आधुनिकता के प्रवाह में बह करके नशा करने लगते हैं, गंदे आचरण करने लगते हैं। फिर माता पिता के साथ व्यवहार भी इनका बहुत अभद्र होता है, क्योंकि आध्यात्मिक इनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं, आध्यात्मिक भय कोई होता नहीं भगवान आदि का, तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं। छोटे छोटे थे, माता पिता देखो सुबह सुबह उठ कर पहले धरती माँ के पैर छुओ, हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, और ऐसे हाथ करो, और ऐसे चूमो हाथ को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ये सिखाया गया था प्रारंभ में। उठे पहले धरती माँ, प्रातः 4 बजे के बाद कोई वहां सो नहीं सकता। ये प्रातः 4 बजे की दिनचर्या, छोटे छोटे बच्चे उठ, वो संस्कार जो प्रारंभ के डाले जाते हैं अध्यात्म के, वो जीवन भर चलते हैं। अब जीवन भर का अभ्यास है, पहले उठो, अब तो वृंदावन है, वही वहां धरती माता की जय थोड़ी बोल ली है, वृंदावन भूमि को प्रणाम, जैसे गुरुजनों को प्रणाम, आचार्य इष्ट इन सब की वंदना करके वो संस्कार। प्रातः कालीन जिनकी दिनचर्या ठीक है उसका जीवन पूरा ठीक हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरा जीवन। ये जो 9-10 बजे तक सोते हैं, भगवान कृपा करें, इनकी बुद्धि शुद्ध करें। सूर्य भगवान उदय हो गए और सो रहे हैं, कोई दिनचर्या नहीं। अब 10 बजे क्या दिनचर्या होगी? हमें तो मतलब 10 बजे तो हम लौट जाते हैं दिनचर्या करके, रात के 12 बजे से और दिन के 10 बजे तक दिनचर्या ये चल रही, फिर 10 बजे तो लगभग लौट जाते हैं यहाँ से। फिर वहाँ प्रसाद, हमें लगता है जब उनके जगने का टाइम आता है तो यहाँ ध्यान का विश्राम शुरू हो जाता है। कौमार आचरित प्राज्ञ, ए भाई मनुष्य जीवन बहुत अच्छे अच्छे संस्कार अपने में भरो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणं यदेश सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सुहृत्। बहुत भगवान की विचित्र माया है, जीव को भगवान अवसर देते हैं, भजन कर लो। अब मान लो पति पत्नी बच्चा नहीं, अरे बहुत बढ़िया यार, बोले वो नहीं गृहस्थी में होना चाहिए, तो गोपाल जी को मान लेना, प्रिया प्रीतम को मान ले और भजन कर, तेरे सब ऋण उऋण हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया। वो चाहे धुंधकारी मिले पर चाहिए जरूर, हाँ वो चाहे रोज पीटे पर चाहिए जरूर,
श्री वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे। बड़े सिद्ध महापुरुष थे। जब हम वृंदावन आए थे तो उस समय मंडलियां चलती थी। अब धीरे धीरे मंडलियों का विश्राम हो रहा है, सब अपने अपने तीर्थ स्थानों में वास कर रहे हैं। तो देखा कि जवान आदमी बूढ़े आदमी को पीट रहा था जूता से। तो वामदेव जी ने मंडली से कहा आप चलिए मार। उसके पास गए, बाबा ये कौन मार रहा था आपको? उनका बेटा मार रहा था। बड़ी समस्या होगी आपके जीवन में। आइए, मंडली में सब कुछ है। आप पैदल नहीं चलेंगे तो गाड़ी व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था है, नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए। आइए। तो बोले तुम्हारा क्या इसमें जा रहा, बेटा मेरा मुझे मार रहा, चल यहां से। वामदेव जी को ऐसा ममता मोह की जंजीर है कि जीव जूता खा के भी वही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद सिर त्राण बजय, पद सिर त्राण बजय। बहुत पद त्राण कहते जूता को। जूता खोपड़ी में बज रहा फिर भी ज्ञान नहीं आ रहा, जीव उसी माया की तरफ जा रहा है। भजन के बिना जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए। मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की सफलता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, प्रीतम हैं, आत्मा हैं। भाइयों, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्ना विपद्येत पुष्कलम। हे मित्रों, ये जो इंद्रियों से सुख भोगा जाता है तो हर योनि में मिल जाता है। सुअर, कुत्ता, सब योनि को ये प्राप्त है। सच्ची मानिए, तुम्हें रबड़ी खाने में जितना अच्छा लगता है सुअर को बिष्ठा उतना ही अच्छा लगता है। तुम्हें डल्लब के गद्दे में बढ़िया ऐसे, उसको कीचड़ में वैसे। तुम्हें जैसा अपनी पत्नी से सहवास, ऐसा सूकरी के सहवास से उसको वही सुख मिलता है। तुम्हें अपने बच्चों से जितना प्यार उतना सूकर को प्यार। तुम्हें जितना अपना शरीर प्यार उतना शरीर प्यार। सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देह योगेन देहिनाम। जितने शरीरधारी हैं पशु पक्षी, सबको ये सुख प्राप्त है जिन सुखों के लिए तुम भगवान को भूल करके प्रयासरत हो। इसलिए इन सांसारिक सुखों के लिए भगवान का विस्मरण करके प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे कोई प्रयास आज तक नहीं किया कि मुझे दुख मिले, जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे आप प्रयास मत करो सुखों का, तो जबरदस्ती जो प्रारब्ध में सुख भोग है वो आ जाएगा। प्रयास करो, परिश्रम करो, धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भजन का परिश्रम, धर्म का, समाज सेवा का परिश्रम, परिवार सेवा को भगवान की सेवा मानकर तब सार्थक हो जाएगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति का प्रयास करो। ये प्रारब्ध से नहीं होता, ये मनुष्य जीवन में भजन करना पड़ता है। प्रारब्ध से सुख और दुख मिलता है। मनुष्य जीवन में सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा शरीर क्षेमाय भयमाश्रितः, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, रोग ग्रसित नहीं हुए हो, विपत्ति ने घेरा नहीं, तब तक भजन का अभ्यास कर लो। नहीं, रोग विपत्ति दुख में फिर भजन नहीं होता। फिर तो बस आहा निकलती रहती। भजन में चित्तन, भजन का अभ्यास किया तो भजन होगा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि स्वस्थ अवस्था में जब तक शोक दुख विपत्ति नहीं घेरा तब तक भजन का अभ्यास कर लो, नहीं फिर भजन नहीं होने वाला। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्धम चाजितात्मनः
निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशतिः। मनुष्य की पूरी आयु कितनी? 100 वर्ष की। जिन्होंने अपनी इंद्रियों के वश में होकर के मनमानी आचरण किए तो आधा जीवन तो उनका पागलपन में बीत गया। जो बीच का जीवन है जवानी वाला, इसमें एक बुखार चढ़ता है वासना का, यौवन ज्वर के नहीं बल कावा। जवानी में एक अंधकार छाता है अज्ञान और भोग वासना का। आधा जीवन तो चौपट हो गया उसी में। रात घोर तमोगुण अज्ञानग्रस्त होकर मुर्दे की तरह सोते रहना या भोग आदि में, आधी आयु तो बर्बाद हो गई। बचपन अज्ञान में व्यतीत होता है। बड़े भाग्यशाली घर के बच्चे हैं जिनको ये सिखाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, चलो रामायण पढ़ो, रामायण सुनो। ये कक्षा 5 में जब जाते थे तो तिलक लगा के त्रिपुंड, सुबह नहा करके इतनी चालीसाएं सब थी। उनका अध्ययन, रोज पाठ करना। शाम के भगवान की ऐसी कृपा थी कि तखत पड़े थे, संतजन आते थे, भागवत की कथा, रामायण की चर्चा, और 10-20 बूढ़े बैठ गए और भगवत चर्चा। एक एक अक्षर ऐसी सावधानी से सुनते थे। 5, 4, 9, 4 और कक्षा पढ़ पाए 9 तक। 9th साइंस साइड पास हुए और मन में बस एक बात आ गई, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। भागो संसार से, भागो भगवत नाम, भगवत चिंतन, भगवत आराधना। जब हमारे संस्कार प्रारंभ से डाले जाते हैं तब वो उत्तम कोटि के बनते हैं। अब बहुत कठिन है संस्कार मोबाइल वाला। बहुत सावधानी से गृहस्थी का निर्वाह करे तो गृहस्थ धर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। बाल्यावस्था तो खेल कूद पागलपन में कुछ ज्ञान होता नहीं। सही पूछो तो 20 वर्ष तक की अवस्था, जन्म से लेकर, वो एक विशेष ज्ञान का प्रकाश नहीं होता 20 वर्ष तक। और पीछे के 25 वर्ष बुढ़ापे वाले, उसमें भी स्मृति अगर वो सही ढंग से चला है तो स्मृति रहेगी नहीं। स्मृति दावन शरीर शक्ति एकदम गिरी हुई और बस वही प्रपंच, वही ऐसा। अगर भजन नहीं किया तो, सत्संग नहीं सुना, भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में बुद्धि बहुत बिगड़ जाती। 20 वर्ष पहले के और 25 वर्ष बाद के, ये बिल्कुल बेकार अवस्था। और जो बीच वाली अवस्था वो तो पहले ही बता दिए, एकदम उद्दंड अवस्था पागल वाली। बिरले कोई होगा जो 20 से लेकर के 50 तक पाप की पोटरी ने तैयार कर लिए हो। बहुत गंदा बुद्धि में विचार आता है इस अवस्था में। अगर संभाल पावे तो संभाल पावे। जीव इतना उलझ जाता है भोगों में कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसका ज्ञान ही नहीं रहता। आधी आयु तो सोने में चली गई। दिन में जो चेष्टाएं हैं वो कर्तव्य का ज्ञान ना होने के कारण, तो बाल्यावस्था व्यर्थ गई, बुढ़ापा व्यर्थ गया, जवानी में पागलपन, पूरी जिंदगी। कब भजन करोगे? प्रहलाद जी कह, कौमार आचरे। बाल्यावस्था से भजन में बच्चों को लगाना चाहिए। 5 मिनट राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुमको बाल भोग पवाएंगे। आज अगर तुम 5 मिनट नाम जप करोगे तो आपको ये वस्तु पाए। उनको प्रलोभन देना चाहिए। उनको भय और प्रलोभन दोनों से भगवान में लगाओ, देखो फिर महान बनेंगे। आज तक इतिहास साक्षी महान वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य परायण और नाम जापक रहा, वही महान हुआ है। चाहे वो राष्ट्र सेवा में हो, चाहे समाज सेवा में हो, भगवत सेवा में हो। जिसके जीवन में सदाचार नहीं, वो कुछ नहीं है।
पूर्व पुण्य से चाहे वो राजा बन जाए तो भी कुछ नहीं है। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, प्रहलाद जी कह रहे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, ऐसा पुरुष कभी भी कितना भी भोग भोग ले सुखी नहीं हो सकता। इंद्रियां वश में नहीं, चाहे जो भोग भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खाओ न तृप्ति। और खास बात है, ना खाए तो जले और खाए तो जले। तो ना खाने वाला थोड़ी देर जलने के बाद शीतल हो जाता है, खाने वाला जिंदगी भर जलता है। घर गृहस्थी के भोगों को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, भोगते भोगते बुढ़ापा आ जाए फिर भी तृप्ति नहीं होनी। माया की मजबूत रस्सी से अपने आप को बांधता जाता है। जहां छुड़ाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, वहां अपने को और बांध दिया। चोर, सेवक, व्यापारी जिसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, वो जान की बाजी लगाकर धन कमाने में जीवन व्यतीत करने लगता है। भोग, धन। भला धन की तृष्णा को कौन त्याग सकता है? अज्ञान की इतनी बात की छोटी छोटी जगह में, छोटी छोटी वस्तु में, छोटे छोटे बंटवारे में, छोटी छोटी बातों में अज्ञान के कारण अमूल्य जीवन को नष्ट करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कोई कोई तो अपनी प्रीतमा पत्नी के एकांत से 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कोई ये सोचे कि भक्तों को ऐसा ज्ञान कैसे हो जाता है, गृहस्थी में तो गए नहीं, देखो ये तो 5 वर्ष के पूरा ज्ञान है। कह रहे जब उसकी प्रीतमा पत्नी एकांत में मीठी मीठी बातें और अपने आप को न्यौछावर करके सहवास आदि ऐसा बंध जाता है मन दोनों का, पति पत्नी का, इस स्नेह पास में ऐसा बंध जाता है छूटना मुश्किल। दूसरी फांसी, नन्हे नन्हे बच्चों की तोतली बानी, प्राणों से प्यारे प्रिय बच्चे कैसे छोड़ सकता है। फिर और बड़े हुए तो बच्चों की बहू और उनके लड़के बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते, जो पौत्र पौत्री होती है बहुत ज्यादा प्यारे। फिर पुत्रियों का ब्याह तो उनके जो दामाद, कितना बंधन गांठ के ऊपर गांठ बंधती चली जाती है। अब वो जब वृद्धावस्था आई, अब वो सब इंद्रियों के भोग तो भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, मन वैसे ही जलाता है और प्रतिकूलता घर से मिलती है। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के सुखों में पूरा जीवन व्यतीत किया तो वृद्धावस्था में उसी का चिंतन होता है, उसी का चिंतन। वो रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को कर्म बंधनों में जकड़ लेता है, उनसे कभी विरक्त नहीं हो सका, उनका कभी त्याग नहीं कर सका। और सुनो, अगर वो कहीं संस्कार व सन्यासी त्यागी बन भी जाए तो कोई बिरला ऐसा है कि घर से संबंध हटा पावे नहीं, महीना भर में वो घर पहुंच जाएगा। संन्यास लेने के बाद घर को दिया हुआ 1 रुपया भी पूरे घर के नाश के लिए पर्याप्त है, ये होश में रख ले। विरक्त 1 रुपया भी पर्याप्त है उसके परिवार के नाश के लिए, इसलिए बहुत सावधान, विरक्त होकर के बहुत होश में। उतना लो जितने से जीवन चल जाए, ज्यादा है तो समाज साधु सेवा, घर परिवार की नहीं। और फिर घर परिवार का राग वहीं घर परिवार में ले जा करके मारता है, बहुत दुर्गति। अगर सन्यासी होकर घर में जाके मरा तो भारी दुर्गति समझो। भगवान की याद में तड़पते हुए शरीर छोड़ दो। इसीलिए गंगा पावन, यमुना और तीर्थों का आश्रय लिया जाता है। घर का संबंध विरक्त होकर नहीं, स्वजन त्यक्त स्वजन बांधवाहा, भगवान कपिल देव जी ने कहा त्यक्त स्वजन बांधवाहा, तब तो बैरागी सन्यासी महात्मा त्यक्त स्वजन बांधवाहा। अधिकार नहीं, अधिकार श्री जी का और श्री जी जिसे दे दे अधिकार, अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विरक्त और गृहस्थ में जो भगवान शास्त्रों में मर्यादा बनाए उसी मर्यादा से चलना चाहिए। और ये प्रायः बड़े बड़ों से भूल हो जाती है। अपना उद्धार करने में असमर्थ बेचारा मोह की जंजीरों में फंस जाता बहुत बहुत।
इस प्रपंच से बहुत दूर भगवान की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थ अपने परिवार का अगर कोई बाबा जी हो तो हमारी प्रार्थना भूल कर कभी उसकी वस्तु वस्त्र रुपया पैसा कभी भूल कर न ले लेना, तुम्हारा विनाश करके वो निकलेगा पक्का। बहुत सावधान, बहुत सावधान। अपने परिवार को विष देने से डरे। विरक्त साधक अगर एक भी वस्तु वस्त्र कुछ भी वो विष की तरह काम करेगा जाके तुम्हारे परिवार में, ऐसा ना सोचे कि ये हमारी कमाई है। नहीं, तुम संत हो केवल तुम्हारे पोषण के लिए या संत सेवा या श्री जी के लिए है, उसका परिवार का किसी भी तरह का पोषण या सुविधा उसका भोग नहीं कराना चाहिए। परिवार वाले अगर कभी आवे भी तो आप अपने पैसे का खाओ, आप अपने पैसे से रहो और कुछ 100 200 500 जो धर्म के कमाए हो साधु सेवा में लगाओ, फिर जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे वो भजन कर रहा है तो तुम तो गृहस्थी में हो, तो तुम अपनी मर्यादा से रहो गृहस्थी में। ये थोड़ी कि तुम उसके संबंध से पैर पूजो और सुविधाओं का भोग करो, बहुत समझना चाहिए। इसलिए ततो विदुरात परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायण मादि देवम सामुक्त संगैरिषितोपवर्गः। हे मित्रों, ये विषयासक्ति छोड़ दो, आसुरी भाव को छोड़ दो। ये जो आसुरी भाव वाले लोग हैं इनको छोड़ दो। आसु कहते प्राण, जो केवल अपने प्राणों का पोषण, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने वाले आसुरी भाव वाले, इनको छोड़ दो। आदिदेव भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो और जिन्होंने संसार की परिवार की आसक्ति छोड़ दी ऐसे महात्माओं का संग करो। साधुता की जो पद्धतियां हैं आचार्य परंपरा से बनाई गई हैं, 2 ही पद्धतियां हैं, या तो बार रखा लेना या तो हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मुंडन करा लेना। ये कटिंग सेटिंग फिटिंग तो है ही नहीं। कह रहे उन संतों का संग करो, मुक्त संगै रिषितोपवर्गः, जो अपने परिवार अपनी आसक्ति को त्याग चुके हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला संत नहीं होता। जो निष्काम भगवत चिंतन परायण है वही संत है, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। प्रहलाद जी कह रहे नारच्युत प्रीणयतो बह्वा यासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद् हि सर्वतः। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष प्रयास या प्रयत्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी आत्मा हैं और वे सर्वत्र हैं और वे स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण काम हैं। उनको किसी वस्तु की कामना नहीं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में हमारे भगवान विराजमान हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में भगवान विराजमान है। पंचभूतों में भगवान विराजमान है, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महातत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्य अवस्था में, प्रकृति में, सब में भगवान विराजमान है। भाई यही बात समझ लो, इससे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हर व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवान की भावना, और इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी जो उपदेश कर रहे हैं, इसमें सिद्ध है प्रहलाद जी। अंतर्यामी प्रभु सब जगह विराजमान है। इस भावना से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी यहां बात है और इसको दुर्लभ बात कहा गया है गीता में भी। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते
वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब इसकी प्राप्ति के लिए तुम पहले अपने आसुरी स्वभाव का त्याग करो। दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसे आसुरी भाव कहते हैं। सब प्राणियों पर दया करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए सबकी सेवा करो, आसुरी भाव का त्याग करो, दूसरों से सुख भोगने की लालसा, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सुख लेने की चाह का नाश कर देना, ये नाम जप करेगा। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कह रहे तुष्टे तत्र किम लभ्यम अनंत आद्य किम तैर्गुण व्यतिकरादि ये स्वसिद्धा धर्मादयः किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयोरुपगायताम नः। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, कौन सी अब बात रह गई जो उसको नहीं पूरी हो जाएगी। जिसको भगवान मिल गए, भगवान प्रसन्न हो गए, तो अब क्या बाकी रह जाएगा। प्रहलाद जी कह रहे सबसे बड़ी साधना क्या है? सब में भगवान को देखते हुए सेवा करना, खूब नाम जप करना, किसी से सुख लेने की इच्छा ना रह जाना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए तो कौन सा ज्ञान, कौन सी वस्तु, कौन सी स्थिति बकाया रह जाएगी। लोक परलोक में धर्म अर्थ जो बताया गया है, बिना प्रयास के सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिस दिन आप भगवान को प्रसन्न कर लिए। देखो, हमको तो माया से कोई भी भय नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे जब हम भगवान का चरणामृत का सेवन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो अब हमको न मोक्ष की आवश्यकता और न मैं माया से भयभीत होता हूं। फिर ध्यान से सुन लो, जब हम भगवान का चरणामृत रोज पान करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनकी लीला कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो अब हमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं है और हम इस माया से पार होने के लिए भी डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास चरणामृत है, नाम है और भगवान की लीला कथा। ये बहुत जोर की बात जब प्रारंभ में थे तभी ये बात बैठ गई थी। भगवान का नाम, जब भगवान की लीला कथा, भगवान का चरणामृत, तो रोज भगवान का चरणामृत कहाँ मिले? तो गंगा जी चरणामृत है ना। गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम, बस गंगा जी का पान, गंगा जी का त्रिकाल स्नान, गंगा जी की ही रेत पे रहना, गंगा जी के किनारे सेवल, चरणामृत का पान, लीला कथा अमृत का पान, नाम जप। तो लीला कथा के लिए जहां कहीं गंगा किनारे संत महात्मा होते तो आश्रमों में कथाएं होती ही रहती है। और नाम जप निरंतर बहुत जोर का साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। रोज चरणामृत का पान, चरणामृत न मिले तो ब्रज के बहुत से कुंड हैं, इनका किसी का भी जल ले लो, रोज 2 बूंद पाओ, ये चरणामृत है संतों का, भगवान का। यमुना जी, गंगा जी, ये सब महान पावन, नर्मदा जी, ये सब पावन करने वाले हैं। रोज चरणामृत और नाम जप और भगवान की लीला कथा सुनना, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं भगवत प्राप्ति का। शास्त्रों में धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। आत्मविद्या, कर्मकांड अर्थात कर्मयोग, आत्मविद्या अर्थात ज्ञान योग, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति, जीविका के साधन, बहुत से शास्त्र हैं। यदि परम पुरुष भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण नहीं हुआ,
निरंतर भजन नहीं हुआ तो प्रहलाद जी कहते हैं हम सब ये बेकार मानते हैं, हम सब बेकार मानते हैं। आपका ज्ञान, आपका कर्म कांड, आपका तर्क शास्त्र, दंड नीति और जितने शास्त्र ज्ञान है उस सब का फल है भगवान श्री हरि में आत्मसमर्पण और निरंतर भजन। ये नहीं तो प्रहलाद जी कहते हम सब का सब निरर्थक व्यर्थ मानते हैं। ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय एकांतिनाम भगवत दकिंचनानाम पादारविंद रजसाप्लुत देहिनाम स्यात्। ये निर्मल ज्ञान जो हमने तुम्हें सुनाया ये बड़ा दुर्लभ है। हे असुर मित्रों, ये पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और नारद जी से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों की चरण धूलि को जब तक अपने शरीर में नहीं लगाया जाएगा तब तक ये दुर्लभ ज्ञान, ये दुर्लभ निरंतर भजन करने की वृत्ति, ये दुर्लभ भगवान को आत्मसमर्पण ये नहीं होता। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के मुंह से पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद जी गुरु पुत्र तो ये संडामर्क जी हैं और बचपन से आप इनके पास हैं, तो आपके नारद जी कब से गुरु हो गए? प्रियवर, यदि सुनने के हम अधिकारी हैं तो आप इस बात को प्रकाशित करें कि संडामर्क के सिवा देवर्षि नारद जी आपके कब और कैसे गुरु बने। सुशेष चर्चा आगे।